Okay, students. Last topic was about reserved words. Any student remember what is reserved word? रिजर्व वर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड क्यों यूज होता है? रिजर्व वर्ड कैसे यूज होता है? हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिजर्व वर्ड। तो शाबाश, कोई बता सकता है व्हाट इज रिजर्व वर्ड? रिजर्व वर्ड किसे कहते हैं? नाम से जाहिर है रिजर्व की मीनिंग क्या है। रिजर्व वर्ड किसे कहते हैं? मार, शाबाश, दिल तक ना। दिल तक ना जमा दे मोबाइल सर कनेक्शन में। शाबाश, आई एम वेटिंग। रेज योर हैंड। रिजर्व वर्ड किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? रिजर्व वर्ड किसे कहते हैं? रिजर्वेशन से निकला है। रिजर्वेशन किस कोई क्या होता है? किसी रेस्टोरेंट में अपने लिए टेबल रिजर्व की है, या बस या एरोप्लेन या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने अपने लिए सीट रिजर्व की है। ठीक है, आप कहीं गए हो और रेस्टोरेंट में आपके आप यानी वो टेबल को देखते हो, टेबल ऑलरेडी उस पे एक बोर्ड लगा होता है रिजर्व, रिजर्व फॉर समवन एल्स। किसी दूसरे ने उसको कॉल करके बताया होगा कि मेरे लिए टेबल रिजर्व करो, मेरा मैं आ रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो मैं आ जाऊँ और जगह ही ना हो। ठीक है, तो रिजर्व की मीनिंग क्या हुई? आपको बताए दा मीनिंग क्या है? लफ्जी मीनिंग बताओ, शाबाश। मुख्तस करना, स्पेसिफाई करना, स्पेसिफिक करना फॉर समथिंग। मुख्तस करना, किसी काम के लिए रिजर्व करना, रिजर्वेशन। हमजा जलाल बुकिंग। जी, बुक करना, बिल्कुल सही है ना। तो ये रिजर्व की मीनिंग है, लेकिन हमने सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड का पढ़ना है। तो सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड वो वर्ड जो एक स्पेसिफिक काम के लिए, खास काम के लिए रिजर्व हो, यानी वो दूसरे काम के लिए यूज नहीं होता है। जैसे ये हमारे पास वर्ड्स हैं ऑटो, डबल, इंटीजर, स्विच, लॉन्ग। सारे जो ये वर्ड्स हैं ये ऑलरेडी किसी खास काम के लिए रिजर्व है। तो इसको दूसरा, इससे हम दूसरा कोई काम नहीं ले सकते। दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सम other purposes. It has its own specific purpose, which is already known to the computer compiler कि ये किस मकसद के लिए यूज करना है और किस मकसद के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। तो रिजर्व वर्ड आप क्लियर कीजिएगा कि रिजर्व वर्ड क्या होता है और किस मकसद के लिए यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा, यहाँ पे हमने लिखा है इंक्लूड। ये इंक्लूड एक ऐसा वर्ड है कि इसका अपना एक काम है, तो वो हम किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, stdio.h जो है वो एक अपने काम के लिए, उसके काम को रिजर्व किया हुआ है, वो स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफाइड है कि इसका ये काम है। ठीक है, मैन जो है ये एक रिजर्व वर्ड हम कह सकते हैं इसको। तो इसका ऑलरेडी स्पेसिफिक है काम, कि ये इसका काम है। मैन एक फंक्शन है जो कि पूरे प्रोग्राम को चलाता है, रन करता है।
ठीक है। इस तरह INT एक रिजर्व वर्ड है जो कि उसका एक अपना काम है, तो उसको हम इस Y या Z या X या यहाँ पे या इसकी जगह पे यूज नहीं कर सकते। प्रिंट एफ का अपना एक काम है, तो इसको इधर ही यूज करना है कि प्रिंट एफ किस मकसद के लिए यूज करते हैं, यानी प्रिंट करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए, स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह वर्ड्स हम हमारे पास सी में रिजर्व्ड हैं, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, देयर फंक्शंस, देयर ऑपरेशंस, देयर स्पेसिफिकेशन, वो ऑलरेडी इसको सी को पता है कि ये किस मकसद के लिए यूज करना है। ठीक है, तो हमने उसको किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं करना और ना ही हम कर सकते हैं। अगर कर लिया तो वो कंपाइलर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम मेरे पास जो INT का एक स्पेसिफिक पर्पस है, लेकिन आप इससे दूसरा काम लेना चाहते हो, तो आई डोंट नो व्हाट इज इट, तो वो आपको एरर डिक्लेयर कर लेगा कि भाई आपका ये प्रोग्राम जो है इसमें एरर है, आप इसको चेंज करो। ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक पर्पस है, एक स्पेसिफिक पर्पस है, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, और इसको दूसरा नाम बोलते हैं क्या, कीवर्ड्स। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज कीवर्ड्स, KEY, कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है हेडर फाइल। हेडर फाइल जैसे नाम से जाहिर है, हेडर फाइल ऐसे फाइल्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जो हेडर की जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, ये आप चेक देखो, ये हमारा ये एक टॉपिक है, इसके लिए हमने हेडिंग दी है रिजर्व वर्ड। तो हेडिंग को देख के हम इस पैराग्राफ के बारे चल फरजिया। अच्छा, तो रिजर्व वर्ड ये एक हेडिंग है, तो हमें इस हेडिंग से इस पैराग्राफ का अंदाजा होता है कि पैराग्राफ के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्राम्स में हम ये फर्स्ट लाइन में हेडिंग दे देते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें जो कुछ भी है प्रोग्राम में वो इस हेडिंग में है। ठीक है ना, अंदाजा हो जाएगा आपको कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से फंक्शंस यूज हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये हैश इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब है शामिल करो, इंक्लूड करो, इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है क्या चीजें, stdio.h में जो कुछ है। ठीक है, stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, IO जहां पे भी आता हो वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है शॉर्ट करके। ठीक है, .h का मतलब है ये एक्सटेंशन है हेडर का, हेडर फाइल है ये, इससे पता चल जाता है कि ये एक हेडर फाइल है हमारे पास, यानी हेडर फाइल हेडिंग की जगह पे बिल्कुल टॉप पे लिखा जाता है, स्टार्ट में लिखा जाता है प्रोग्राम के। ठीक है, तो ये एक, इस लाइन में हम इस तरह लिखते हैं कि हैश इंक्लूड करके, और ये एंगल ब्रैकेट्स के बीच में हम लिख देते हैं उस फाइल का नाम। किस फाइल का नाम, जिसके फंक्शंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। अभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक ऐसा फाइल है जिसमें ये फंक्शंस पड़े हुए हैं, प्रिंट एफ फंक्शन पड़ा हुआ है, यानी ये आउटपुट फंक्शन है। अगर इनपुट फंक्शंस यूज करते हैं तो वो भी इसमें पड़ा है, वो भी हम उसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज करेंगे। ठीक है, तो हेडर फाइल का मतलब यही है कि हम जो भी फंक्शंस अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको दिया गया है, इस तरह लिख लेते हैं हैश, बाद में इंक्लूड, और फिर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो लेस देन का साइन है, और फिर उसके बीच में उस फाइल का नाम, जिस फाइल की फंक्शंस हम यहाँ पे प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी फंक्शंस यूज करेंगे वो इस फाइल में पड़े होने चाहिए। ठीक है,
क्योंकि बाद में क्या करता है, कंपाइलर जो है वो इसके साथ लिंकेज बनाता है इन फंक्शंस की, इन फंक्शंस को ढूंढता है कि ये कहाँ पे पड़ी है मेरे पास, तो उसको ये अगर हमने लिखा होगा तो उसको क्लियर हो जाता है कि stdio.h जो है वो एक लाइब्रेरी फाइल मेरे पास लाइब्रेरी में पड़ी है, और ये फंक्शन जो है ये फंक्शन उस stdio.h के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सेट ऑफ फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन stdio.h, जो stdio.h फाइल में शामिल होते हैं, वो सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे लिखने हैं, वो सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये हैश इंक्लूड stdio.h जो प्रोग्राम का पहला लाइन होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने ये क्यों यूज किया। हम बाकी टॉपिक में बढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, गौर से सुनिएगा। सी लैंग्वेज कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन मुझे कोई बता सकता है किसे कहते हैं? फंक्शन एक चीज के काम में होना सर जी। फंक्शन की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि क्या होती है जी, एक चीज के काम होना। चीज का एक सर जी एक चीज है वो काम कर रही है तो वो फंक्शन में। हाँ सही है, फंक्शन कर रही है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, हम ले लेते हैं इसमें इनपुट, वो हो जाता है प्रोसेस, और हमें क्या मिलता है, फंक्शन आउटपुट मिलता है। इनपुट लिया जाता है, वो प्रोसेस हो जाता है, और बाद में क्या आता है, उसका आउटपुट मिलता है। इसकी मेन जनरल एग्जांपल मैंने अपनी बॉडी की दी थी। आपकी जो बॉडी है वो आप खाना खाते हो एज ए इनपुट, और वो जब वो अंदर डाइजेस्ट हो जाता है तो वो एज ए प्रोसेस, और फिर आपको आउटपुट में एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, आप जिंदा रहते हो खाना खा के। तो ये याद नहीं है आप लोगों को? अभी बताया था ना। यस सर, बताया सर जी, याद है। हाँ, तो फंक्शन को यानी इस तरह डिफाइन करेंगे कि फंक्शन टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। आउटपुट यस सर। तो फंक्शन जो भी होगा, फंक्शन हमारे पास हम फंक्शन यूज करेंगे, वो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि वो इनपुट ले लेता है, उसको प्रोसेस कर लेता है, और वो हमें आउटपुट दे देता है, आउटपुट दे देता है। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये एक फंक्शन है SQRT, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सामने दो पैरेंथेसिस हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। फंक्शन की अलामत है कि जहां पे भी दो पैरेंथेसिस हो किसी वर्ड के साथ, वो फंक्शन कहलाता है। ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे फंक्शंस हैं क्योंकि इसके सामने दो पैरेंथेसिस हैं। तो ये याद रखो, जहां पे भी दो पैरेंथेसिस आपको नजर आएंगी, वो वर्ड जो हो कहलाता है वो फंक्शन कहलाता है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की अलामत है दो पैरेंथेसिस, दो स्मॉल ब्रैकेट्स। अभी स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट कैसे काम करता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है, अंडर रूट जिसे बोलते हैं। अंडर रूट 4 का आंसर क्या आता है? अंडर रूट 4 का आंसर क्या आएगा? 2 सर जी, 2। शाबाश, ठीक है ना। तो अगर कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में ये फंक्शन है, स्क्वायर रूट और पैरेंथेसिस के अंदर हम 4 लिख लेंगे, तो ये हमें आंसर क्या देगा? ये हमें 2 आंसर देगा। 4 का वो स्क्वायर रूट निकाल के हमें आंसर दे देगा। तो इसमें हमने इनपुट दे दिया 4, पैरेंथेसिस के अंदर हमने इनपुट दे दिया 4,
उसने उसको प्रोसेस किया, उस पे जो ऑपरेशंस होती हैं, ये जो ऑपरेशंस हैं उसने वो कर ली और आउटपुट में हमें रिजल्ट दे दिया, आउटपुट 2 दे दिया, तो वो फंक्शन कहलाता है। ये फंक्शन कहलाता है। समझ आ गई फंक्शन की सबको? यस सर। ठीक है। मैं बंद कर। स्क्वायर रूट या ये जो जिस तरह फंक्शन है, ये भी मैथ्स का एक फंक्शन है, पावर, POW। तो पावर यानी अगर आप पावर कैलकुलेशंस करते हो 2 पावर 5, तो ये किस तरह करोगे? 2 पावर यहाँ पे 5 एंट्री करोगे, इनपुट दे दोगे, तो वो कैलकुलेट कर लेगा, प्रोसेस कर लेगा और आपको आंसर दे देगा। ठीक है, 32 आता है। तो ये फंक्शन होता है। इसी तरह लॉग, लॉग किस नंबर का लॉग आप निकालते हो वो यहाँ पे इनपुट करोगे पैरेंथेसिस के अंदर, या साइन किस चीज का, किस एंगल का साइन निकालते हो आप, वो इनपुट इस इन पैरेंथेसिस के अंदर दोगे, या कॉस या टेंजेंट, ये सारे फंक्शंस हैं। या इस फंक्शन को देखो, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, ये एक फंक्शन है जो कि काम करता है क्लियर स्क्रीन के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। तो ये भी एक फंक्शन है। इस पे इसको इनपुट मिल जाता है, वो जो भरा हुआ स्क्रीन होगा या जिसमें लिखाई हुई होगी, और वो इसको क्लियर कर देगा। तो इसने हमें आउटपुट में क्लियर स्क्रीन कर दिया। गेट CH, ये फंक्शन काम करता है, गेट करता है, लेता है। CH करेक्टर, एक करेक्टर को लेता है। ठीक है, कीबोर्ड के जरिए हम करेक्टर देते हैं, इसको इनपुट करते हैं, वो ले लेता है। ये भी सेम इसी तरह है। ठीक है ना। ये प्रिंट एफ फंक्शन है। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या है कि वो उसको स्क्रीन पर मुझे हमें लिख के दे देता है, हमें प्रिंट करके दे देता है। और स्कैन एफ का मतलब है स्कैन से, जिस तरह आप स्कैनर यूज करते हो, कोई चीज इनपुट कर रहे हो, ठीक है ना, कंप्यूटर को एंट्री दे रहे हो, तो इसी तरह स्कैनएफ फंक्शन यूज होता है। हमसे कीबोर्ड के जरिए हमसे कोई डेटा लेता है, एंट्री लेता है, हम जो कुछ भी इंटर करेंगे वो किसकी मदद से करते हैं? हम स्कैनएफ फंक्शन की मदद से करते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन में इनपुट, इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। ये इनपुट लेता है, इसको प्रोसेस कर देता है और रिजल्ट में आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हेडर फाइल इसलिए हम यूज करते हैं कि जो भी फंक्शन हम प्रोग्राम में यूज करेंगे वो यहाँ पे हमने डिफाइन करनी है कि कौन से हेडर फाइल में वो मौजूद है। ठीक है, जैसे अगर हमने स्क्वायर रूट यूज करना है इस प्रोग्राम में, तो स्क्वायर रूट के लिए हेडर फाइल होता है math.h, stdio.h के साथ हम math.h भी लिखेंगे दूसरी लाइन में, हैश इंक्लूड math.h, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में ये वाले फंक्शन यूज कर लिए। तो ये फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो ये कहाँ पे पड़े हुए हैं? ये math.h फाइल में पड़े हुए हैं, जो कि एक लाइब्रेरी फाइल है, और वो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे दूसरी लाइन में। ठीक है ना। इसके अलावा ये कॉन io.h, जो कि CON कंसोल को बोलते हैं और IO इनपुट आउटपुट को बोलते हैं, ये फंक्शन उसमें पड़े होते हैं। गेट CH, गेट CHE और CLR SCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये कॉन io.h फाइल में पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये फंक्शंस अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं तो उसके लिए हेडर फाइल कौन सी देनी है? कॉन io.h। और अगर हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज करनी है तो हमने stdio.h हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड करनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में प्रिंट एफ लिखा है, तो ये एक आउटपुट फंक्शन है और ये कहाँ पे पड़ा होता है? stdio.h फाइल में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास हेडर फाइल होता है कि हेडर फाइल हम क्यों यूज करते हैं। सबको पता होना चाहिए कि हेडर फाइल हम क्यों यूज करते हैं। ये आपके प्रोग्राम का फर्स्ट की डेफिनेशन क्या सर? हेडर फाइल
ये जो भी बात मैंने कही कि हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज हेडर फाइल? हेडर फाइल्स आर लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है, इंक्लूडेड इन सी लाइब्रेरी, ठीक है, in which any functions we want to use in our source program are included in that file. वो फंक्शंस जो हम अपने सोर्स प्रोग्राम में यूज करते हैं वो उस फाइल में मौजूद होने चाहिए, होते हैं। तो वो फाइल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमने इसको बता दिया कि इंक्लूड, शामिल करो stdio.h को, यानी ये जो भी ये सारी चीजें, ये फंक्शंस जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कहाँ पे पड़े होते हैं? ये इस फाइल में पड़े होंगे, ठीक है ना। अगर हम मैथ के यूज कर रहे हैं, इन फंक्शंस को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड math.h लिखना है। और अगर ये फंक्शंस यूज करने हैं तो हमने हैश इंक्लूड conio.h लाजमी लिखना है, वरना कंपाइलर जो है वो हमें एरर देगा कि ये जो फंक्शन, ये स्क्वायर रूट जो आपने यूज किया है, ये मैं नहीं जानता ये कहाँ पे है, मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा होगा math.h तो वो क्लियर कर लेगा कि अच्छा ये हमारे पास पड़ा है, वो चेक कर लेता है, वो इन फंक्शंस को इन फाइल के साथ लिंकेज बना देता है इसकी, ठीक है, लिंक कर लेता है। जिस तरह आपने लिंकर पढ़ा था ना, तो लिंकर का यही काम होता है, ठीक है। तो क्लियर है आपको हेडर फाइल्स? ये टॉपिक में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, यही सारी बातें लिखी हुई हैं। सी लैंग्वेज कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इन लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल में सी के पास बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस पड़े होते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन आपने देखी कि किसे कहते हैं, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और वो हमें आउटपुट देता है। जैसे ये एक फंक्शन है, ये इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा, ठीक है। That perform various tasks in C program. हर एक फंक्शन मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करता है। जैसे ये साइन का फंक्शन साइन का काम करता है, ठीक है। These tasks include all the input output operations and all the math operations. ये हो सकता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होंगे या मैथ्स के ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हेडर फाइल्स होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स हेडर फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स में हमारे पास हेडर फाइल्स मौजूद होते हैं। एंड ईच हेडर फाइल कंटेन्स अ सेट ऑफ फंक्शन। और हर हेडर फाइल में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे इस हेडर फाइल में हमारे पास ये सारे फंक्शंस पड़े हैं और इस हेडर फाइल में हमारे पास ये फंक्शंस पड़े हैं और math.h हेडर फाइल में हमारे पास ये सारे मैथ वाले फंक्शंस पड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है। Some commonly used header files are stdio.h, conio.h and math.h. ये commonly used header files हैं जो हम यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फाइल्स हैं और इनके फंक्शंस हैं। तो ये हमारा हेडर। तो हमने देखा कि हमारे पास हेडर फाइल्स में क्या है। इन ऑर्डर टू यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन, in order to use a library function, the program must include appropriate header file at the beginning of the program as soon as. अगर हमने कोई लाइब्रेरी फंक्शन प्रोग्राम में यूज करनी है, मिसाल के तौर पर आपने देखा स्क्वायर रूट, आपने कोई मैथ्स का फंक्शन काम करना है, स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर आपने कोई भी डिजिट लिखा, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज 16, ये एक फंक्शन मैंने लिखा स्क्वायर रूट SQRT 16 और ये मैंने अपने प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है। तो ये तब काम करेगा जब मैं ऊपर इंक्लूड करूंगा कौन से फाइल को, math.h फाइल को जब मैं इंक्लूड करूंगा तो ये फंक्शन तब काम करेगा, वरना हमें एरर देगा, ठीक है ना। तो द प्रोग्रामर मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल फॉर अ फंक्शन।
टू परफॉर्म, ठीक है। इन ऑर्डर टू यूज अ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है और इसको यूज करने के लिए प्रोग्रामर ने ये वाला हेडर फाइल मस्ट इंक्लूड करना है, ठीक है। When source program is translated into executable file, a copy of code or function is pasted in the source program by the linker from the header file before creating the executable file, ठीक है। जब सोर्स प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांसलेट हो जाता है, सोर्स प्रोग्राम वो जिसमें हम ये कोडिंग लिखते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है, ये फंक्शंस और ये स्टेटमेंट्स, ये सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। इसको जब हम रन कर लेते हैं तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है, यानी वो रन करने के काबिल बन जाता है, वो गलतियां चेक कर देता है, कंपाइल हो जाता है, यानी उसमें अगर गलतियां हो तो वो हमें बता देता है, ठीक है। तो वो ट्रांसलेट हो जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और फिर ए कॉपी ऑफ कोड फंक्शन इज पेस्टेड इन द सोर्स प्रोग्राम बाय द लिंकर फ्रॉम द हेडर फाइल। ये जो हेडर फाइल है, इससे हमारा लिंकर जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो इन फंक्शंस को लिंक कर देता है, ठीक है। इन फंक्शंस को इन फाइल्स के साथ लिंक कर देता है और वो चेक करता है कि आया ये फंक्शन इस फाइल में मौजूद है, अगर मौजूद है तो वो हमारा प्रोग्राम सही करके रन कर देगा, और अगर नहीं है तो हमें एरर देगा कि ये फंक्शन आपने कहाँ से उठाया है, ठीक है। अगर आपने इस फंक्शन का हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया है तो वो मेहरबानी करके यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करो। तो ये हमारा हेडर फाइल का टॉपिक था कि हेडर फाइल हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और किस फंक्शंस के लिए कौन सा हेडर फाइल हम यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे प्रोग्राम में जो कुछ भी फंक्शंस यूज करेंगे वो इस हेडर फाइल में लाजिम मौजूद होने चाहिए। सबको क्लियर है? ये क्लियर कर लो, शाबाश। रेज योर हैंड्स, मुझे पता होना चाहिए कि किस बच्चे को क्लियर हो गया। जस्ट रेज योर हैंड्स, हाथ उठाओ आप, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको समझ आ गई है। हसन रजा को समझ आ गई है, शाहिर को समझ आ गई है, हमजा को समझ आ गई है, और बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रही। हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं, हेडर फाइल क्या होता है? शाबाश, रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। हसन रजा, शायान, आपको समझ आ गई है? यस सर। समझ आ सर हेडर फाइल की लास्ट नहीं समझ आई सर। लास्ट क्या चीज समझ नहीं आई? तो क्वेश्चन करो ना। सर ये हेडर फाइल के जो लास्ट सर द मैथ, ये हेडर फाइल कंटेन मैथमेटिकल फंक्शन, ये नहीं समझ आई। ये एक फाइल है, math.h फाइल का नाम है, जिसमें कौन कौन सी फंक्शंस पड़ी है? ये वाली फंक्शंस, मैथ्स वाली फंक्शंस पड़ी है। स्क्वायर रूट है, पावर है, लॉगरिथम वाली फंक्शन है, साइन है, कॉज है और टेंजेंट है। ये तो मैथ की फंक्शंस हैं। स्क्वायर रूट क्या काम करता है? किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है हमें। पावर निकालता है, लॉगरिथम निकालता है, साइन थीटा निकालता है, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये फंक्शंस हैं। हम इसको इनपुट देते हैं और ये हमें वो प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। और ये कहाँ पे पड़ी है? ये math.h पे पड़ी है। इसी तरह ये वाले फंक्शंस जो है ये इस फाइल में पड़ी है, लाइब्रेरी फाइल में, हेडर फाइल में, ठीक है। और ये फंक्शंस जो है ये इस हेडर फाइल में पड़ी है। तो अगर हम प्रोग्राम में ये फंक्शन यूज करेंगे तो ये हेडर फाइल यूज करेंगे, और अगर ये फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो ये वाला हेडर फाइल इंक्लूड करना है। यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखेंगे और conio.h लिखेंगे, इसी तरह एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। और अगर हमने ये वाले फंक्शंस यूज करने हैं तो math.h हैश इंक्लूड लिखेंगे और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर math.h लिखेंगे, या जो भी फाइल, जो भी, यानी जिन फंक्शन के लिए हम वो
ये फंक्शन अगर किसी दूसरे फाइल में पड़े हैं तो वो फाइल हमने यूज करना है, लेकिन हमारे पास math.h में ये फंक्शंस पड़े हैं। क्लियर है शायान? यस सर। बाकी सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है आगे जाके आपको समझ आनी चाहिए ये चीजें, और मैंने बाद में क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, और अभी क्लास खत्म होने जा रही है, तो अल्लाह हाफिज। और कल टाइम पे आइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।